एवरीवन, आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको एक यूज सिखाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्पीकिंग मतलब बोलना चाहते, स्पीक करना चाहते और ग्रामर के यूज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारे यूजेस भी लिखे होते हैं। तो क्या है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू का। ठीक है, तो आज जो मैं यूज सिखाऊंगा वो आपको वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। जब कार्य में अनिवार्यता यानी कि कंपल्सन, जब कार्य में अनिवार्यता या बाध्यता जिसे बोलते हैं अर्जेंसी और आवश्यकता जिसे बोलते हैं नेसेसिटी हो तो हैज ए टू, हैव टू या हैव टू लगाना भूल गया मैं, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जब कार्य में अनिवार्यता, बाध्यता और आवश्यकता का बोध होगा तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट काल, प्रेजेंट सेंटेंस में अगर प्रेजेंट होगा तो हैज हैव टू लगाएंगे और अगर पास्ट होगा तो हैड टू लगाएंगे और अगर फ्यूचर होगा तो विल हैव टू लगाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे हैज टू या हैव टू, सिंगुलर में हैज टू, प्लूरल में हैव टू और अगर पास्ट होगा तो क्या लगाएंगे हैड टू और अगर फ्यूचर होगा तो लगाएंगे विल हैव टू। ठीक है ना, तो आगे क्या है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो पहचान कैसे करें कि इसमें हैज टू या हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग हुआ, तो हैज हैव टू वाले सेंटेंस में अंत में पढ़ता है, पढ़ती है ये शब्द आएगा, ये याद रखना है। ठीक है ना, पढ़ता है जैसे कोई भी काम करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा उसे मंदिर जाना पड़ता है, मुझे साइकिल चलानी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो जो भी काम करना पड़ता है या ना है नी है भी आ जाता है। वैसे ना है नी है के सेंस में हम इज एम आर टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इज एम आर टू का प्रयोग नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। और अगर हैड टू होगा तो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े और पढ़ता था, पढ़ती थी, ये आपकी पहचान होगी अंत में। और विल हैव टू में क्या होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको कि हैज हैव टू क्या होगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं और हैड टू का क्या होगा, पढ़ता था, पढ़ता थी और पढ़ा, पढ़ी। ठीक है, और विल हैव टू का क्या होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज टू या हैव टू लगाओगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स मींस होता है बचे हुए शब्द। ठीक है ना, है और अगर पास्ट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू और वर्ब की ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड्स, और अगर फ्यूचर होगा तो विल हैव टू और सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं बचे हुए शब्द। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट होगा तो सिंगुलर में हैज टू और प्लूरल में हैव टू का प्रयोग करेंगे और अगर पास्ट का होगा चाहे कुछ भी करता हो सब में हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम विल हैव टू का प्रयोग ओनली करते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर जैसे निगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो निगेटिव में हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू, इनके जस्ट बाद आपको टू लगाना है। ठीक है, विल नॉट हैड टू। ठीक है, तो इनके जस्ट बाद टू लगाना है आपको। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हैज को स्टार्टिंग में लेना है, हैज सब्जेक्ट टू, हैव सब्जेक्ट टू, इस प्रकार से। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जब कार्य में आपकी अनिवार्यता होती है और बाध्यता होती है और आवश्यकता होती है तो वहां पर हम हैज हैव टू का वर्तमान में, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। और इससे पहले मैं इसको रफ करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको लिखने में इजी होगा। ठीक है, तो चलिए ले लीजिए। याद रखना है आपको कि अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज या हैव टू लगाओगे, पास्ट का होगा तो हैड टू लगाओगे और फ्यूचर का होगा तो विल हैव टू लगाओगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे सुबह से शाम तक
अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल्स लिया है मैंने कि उसे सुबह से शाम तक अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट क्या है? वो है, ये उसे जिसे बोलते हैं, उसे का मतलब वो है ही। अब लगाओगे हैज टू या हैव टू, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। अब लगाएंगे हम वर्ब पढ़ता है, इसकी होगी हैज टू, तो ही हैज टू। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर पास्ट का हुआ तो हैड टू लगा देते, और अगर फ्यूचर का होता तो विल हैव टू लगा देते। अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है स्पीक, बोलना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और तो ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुबह से, ये देखिए सुबह से शाम तक, ठीक है ना। इसमें जो कार्य पहले किया जाएगा उसकी इंग्लिश पहले लगेगी, यानी कि पहले आप सुबह से की लगाओगे, उसके बाद शाम तक की लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सुबह पहले होगा उसके बाद शाम आएगा। तो सुबह से में भी आप से की पहले लगाओगे, प्रपोजिशन पहले लगता है तो होगा फ्रॉम। सुबह की होती है मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। अब लगाओगे शाम तक, तो तक, शाम तक में आप तक की पहले लगाओगे, तो तक की यहाँ टू का प्रयोग करेंगे, तो टू हो जाएगा इवनिंग। तो ये एक चीज होती है, जैसे आपको बोलना है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, तो होगा फ्रॉम वन डोर टू अनदर। ऐसे आपको बोलना है कि 5 बजे से 10 बजे तक, तो होगा फ्रॉम 5 o'clock टू 10 o'clock। इस प्रकार से आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बोलना है सोमवार से रविवार तक, तो बोलेंगे फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज करते हैं, ये याद रखना है, ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। तो सुबह से शाम तक की होगी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने कहा हमें सुबह रोज दूध लाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें रोज सुबह दूध लाना पड़ता है, तो हमें की होगी वी। अब ये प्लूरल है, इसीलिए क्या लगाएंगे हम? हैव टू, तो वी हैव टू। अब लगाएंगे वर्ब, वर्ब लाना, लाना की क्या होती है? ब्रिंग। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, दूध की क्या हो जाएगी? मिल्क, तो वी हैव टू ब्रिंग मिल्क। अब आप सोच रहे हैं कि रोज की पहले आएगा सुबह, तो देखना है कि जो छोटा टाइम होता है वो पहले लगाया जाएगा। तो आप बताइए सुबह छोटा है या रोज? तो सुबह छोटा है, तो जो छोटा टाइम होता है उसको पहले लगाते हैं, तो इन द मॉर्निंग। और रोज की क्या हो जाएगा? डेली, ठीक है ना। तो प्लूरल में आप हैव टू लगाओगे, तो वी हैव टू ब्रिंग मिल्क इन द मॉर्निंग डेली। चलिए एक पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा लोगों को पहले पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, ठीक है। अगर पड़ती थी ये सेंस आएगा तो हैड टू ही लगेगा, ठीक है ना। कुछ भी सब्जेक्ट हो, अगर पास्ट है तो हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। तो लोगों की क्या हो जाएगी? पीपल। अब लगाएंगे पढ़ती थी, तो पीपल हैड टू, पीपल हैड टू। अब लगाएंगे यात्रा करना, और यात्रा करना की क्या होती है? ट्रेवल, तो पीपल हैड टू ट्रेवल। और पैदल की होती है ऑन फुट, ठीक। अब पहले लगाएंगे बिफोर या एगो, मतलब पहले, ठीक है। तो पीपल हैड टू ट्रेवल ऑन फुट एगो, तो एगो पहले, तो लोगों को पहले पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। उसे पहले, या आपको बोलना उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो ही हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे संस्कृत बोलनी पड़ती थी, पास्ट की बात है ना, तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू स्पीक संस्कृत। उसे बर्तन मांजने पड़ते थे, तो ही हैड टू डू डिशेस। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट में। अच्छा फ्यूचर में और लेते हैं एक एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा राहुल को शाम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, होगा।
तो क्या हुआ, राहुल। अब फ्यूचर का हुआ तो क्या लगाएंगे, विल हैव टू, क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो हुआ राहुल विल हैव टू। उसके बाद खेलना की क्या होती है, प्ले क्रिकेट, और शाम से पहले क्या लगाते, इन द, तो हो जाएगा इन द इवनिंग। ठीक, तो फ्यूचर का हुआ तो बस विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सारा सिचुएशन सारे रूल्स सेम है, ठीक है। तो राहुल विल हैव टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इस प्रकार से फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आपको बोलना है कि किसान को खेत जोतना पड़ता होगा, मजबूरी है, तो फार्मर विल हैव टू प्लग द फील्ड। आपको बोलना है कि उसे सुबह भोजन पकाना पड़ता होगा, तो ही विल हैव टू कुक फूड इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में और बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और अगर जैसे निगेटिव हो सेंटेंस, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, तो आई हैव नॉट टू, हैड नो, हैव नॉट टू, हैज नॉट टू, विल नॉट हैव टू। तो बस आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाना। तो आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, उसे नाश्ता नहीं लेना पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू टेक ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं निगेटिव में। इंटेरोगेटिव में हैज, विल, हैव, ये जो है उसको स्टार्टिंग में ही पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 10 वेरी स्पेशल सेंटेंस दिए, उसको बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।